वेलकम टू द रिएक्ट नेटिव सेशंस। हमने लास्ट 2-3 सेशंस कर लिए हैं। आज मेरा ख्याल है हम थर्ड या फोर्थ क्लास ले रहे हैं, थर्ड क्लास है शायद, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव को मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने ये देखा था कि रिएक्ट नेटिव को सेटअप कैसे किया जाता है। देन हमने ये देखा था कि रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स जो आपको रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी, ऑफिशियल लाइब्रेरी दे रही है, वो कैसे आप बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम क्या हमारा मकसद है, हमारा मकसद ये है, मजीद यूज़र इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे। हमने देखा था कि मल्टीपल तरह की हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, जो यूआई किट्स कहलाती हैं आमतौर पे। और ये यूआई किट्स क्या काम करती हैं आपके पास, ये यूआई किट्स आपके पास ये काम करती हैं कि आपको कंपोनेंट्स बनाने की आज़ादी देती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमने ग्रिड के लिए एक एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी और उसको यूज़ करता। लेकिन उसका सिर्फ़ उस लाइब्रेरी का सिर्फ़ एक मकसद था कि वो ग्रिड बनाने में आपकी हेल्प करती है। बट यूआई किट क्या चीज़ होती है? यूआई किट जो है उससे एक बड़ी चीज़ है, जिसमें मल्टीपल तरह के कंपोनेंट्स आ सकते हैं और ये मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके पूरी की पूरी एक किट बनाते हैं और फिर आपकी मर्ज़ी और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उस किट में से अपनी मर्ज़ी का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अ, क्लासेस थोड़ा-सा पहले मैं देख रहा था कि हमारे पास कौन-कौन सी किट्स हैं, तो हम इंटरनेट पे बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब, ये जो है, ये एक आर्टिकल है, इस तरह के दसियों तरह के आर्टिकल्स मिल जाएँगे आपको। लोगों ने पब्लिसिटी ये आर्टिकल की रीड बढ़ाने का भी एक अच्छा चांस होता है कि रिएक्ट नेटिव बेस्ट फ्री रिएक्ट नेटिव यूआई किट्स। तो है एक्चुअली हर जगह तकरीबन मिलती-जुलती लिस्ट होती है। कुछ जगहों पर आपको 1, 2, 3 एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। बट ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। कोई सी भी आप लिस्ट देखें और वहाँ से आप उस वाली कोई जो आपको जो आपकी एप्लीकेशन के लिए ऐसे फ़ीज़िबल लग रही है, वो यूज़ कर लें। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो जिसमें आपको आपके कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी मिल रही है, आप वो यूज़ कर लेते हैं और फिर अपनी उस चीज़ को अपनी एप्लीकेशन के लिहाज़ से फ़ीज़िबल बनाते हैं। जैसे एक जो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करी थी, उसका नाम नेटिव बेस है। इन्होंने भी इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है। नेटिवबेस.io पे चलते हैं और देखते हैं जनाब कि ये कैसे काम करता है। नेटिवबेस.io पे आ जाते हैं हम। ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है और जनाब इसकी यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बताई हुई है और फिर उसको बताया हुआ है कि आपको यूज़ कैसे करना है। अ, जैसे अगर आप देखें कि विदाउट नेटिव बेस आपने क्या काम करना है, विदाउट नेटिव बेस अगर आपको बटन बनाना है, तो आप बटन बनाएँगे, उसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, रेडियस वगैरह सेट करेंगे, सारी चीज़ें सेट करेंगे। फिर आप बनाएँगे ये टचेबल ओपेसिटी, उसके अंदर टेक्स्ट सेट करेंगे अपनी मर्ज़ी का क्लिक मी। जबकि नेटिव बेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बटन बनाना इतना आसान है, इतना सिंपल सा है कि आप बस आपने कंपोनेंट लिखा, उसका टेक्स्ट लिखा और वो कंपोनेंट आपके पास बना हुआ नज़र आ गया। उसकी स्टाइलिंग उन्होंने खुद से बना के रखी हुई है। ये उसी तरह की चीज़ है जैसे आपने रिएक्ट नेटिव के अंदर देखा था कि आपके पास मल्टीपल फॉर एग्ज़ाम्पल मटीरियल लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है या इस तरह की कोई सी भी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं। भाई इधर रखो जाके वो लाइब्रेरी खा लो क्या बाकी को वो सेंड करना। वो लाइब्रेरी क्या काम करती है ना, वो लाइब्रेरी ये काम करती है कि आपको कंपोनेंट्स बना के देती है। आप उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते जाएँ और अपनी मर्ज़ी का काम करवाते चले जाएँ। अगर हम यहाँ की बात कर लें नेटिव बेस हमें किस तरह के कंपोनेंट्स देती है, तो जनाब इसके अगर आ जाएँ गेटिंग स्टार्टेड पर आएँगे, कैसे स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट से पहले मैं ज़रा एक एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ रिएक्ट नेटिव वाला और फिर हम इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं ताकि जब तक मेरे पास प्रोजेक्ट बन जाए, ठीक है? अ, अब विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं जनाब। और जनाब सीमेंट 20A की डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। सॉरी, सीमेंट 20A तो हमारी एक्चुअली प्रोजेक्ट था सीमेंट 20A, ठीक है? शो ओपन इन टर्मिनल रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर करते हैं और सीमेंट 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं जनाब। और यहाँ पे मैंने कहा फाइल, न्यू विंडो, इस वाली विंडो को कर देते हैं बंद और न्यू विंडो को मैंने कहा जनाब पहले आते हैं टर्मिनल पे, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। cmd react डैश नेटिव, नेटिव स्टार्ट था आई गेस, ये क्रिएट था, एप्लीकेशन क्रिएट करने की कमांड थी इनिट, रिएक्ट नेटिव इनिट और सीमेड या सीमेंट 20 ये तो बना लिया था। इसको कह देते हैं डेमो नेटिव गैप, क्या इस पे मैं कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ ना? ठीक है, डेमो नेटिव बेस। डेमो नेटिव बेस के नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। रिएक्ट नेटिव की स्पेलिंग के अंदर भी गलती कर रहा हूँ। मैं आज जो हूँ वो बहुत सारी गलतियाँ करने वाला हूँ। पहले से मैं माज़रत चाहूँगा। थोड़ा-सा मेरा दिमाग जो है वो ऑफ चल रहा था। मैं मसरूफ़ियत की वज़ह से टाइम और मसरूफ़ियत और थकन सब चीज़ें चल रही हैं साथ-साथ। रिएक्ट नेटिव इनिट
और नेटिव बेस डेमो के नाम का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, प्रोजेक्ट बनता रहेगा जब तक हम आते हैं और अपने पास देखते हैं कि हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं और हम उन कंपोनेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कंपोनेंट्स की लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास। ये दिखा रहे हैं कि एनाटॉमी आपकी पूरे एप्लीकेशन की, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं आप, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप। देन आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, आपके पास अकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक्शन शीट अवेलेबल है, बैज अवेलेबल है, बटन कार्ड चेक बॉक्स, इस तरह के बहुत सारे अवेलेबल हैं। जो काम की चीज़ आपके पास है वो क्या है, फेब्स आपके पास जनरली शायद रिएक्ट नेटिव के अंदर नहीं मिलते, फेब आइकन्स, फेब फेबलेस इमेज बटन्स फॉर एग्जांपल, ये इस तरह की चीज़ स्क्रीन के कोने पर या स्क्रीन के लेफ्ट टॉप पे आप यहाँ पे भी कोई एक बटन बना लें, उसके अंदर फिर ऑप्शन ऐड कर दें। ये डायरेक्ट आपको रिएक्ट नेटिव में शायद नहीं मिलता। और इस तरह के कंपोनेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इसके अंदर। जैसे और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जनाब इसके अंदर, और है जनाब इसके अंदर, तो सर्च बार आपके पास डिफॉल्ट मिल जाता है। सेगमेंट्स आपको, स्पिनर्स तो हमने देखे थे वहाँ पे थे, स्वैपेबल लिस्ट आपको वहाँ नहीं मिलती थी। टोस्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर है। ड्रॉअर बनाने का तरीका है, उस वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल सा था। डेट पिकर आपके पास वहाँ पे नहीं था, यहाँ पर आपके पास डेट पिकर भी है। डेक स्वाइपर किन चीज़ को कह रहे हैं, ये इस तरह को ये स्वाइप करने पर डेक स्वाइपर आपके पास रिएक्ट नेटिव के अंदर अवेलेबल डिफॉल्ट पे नहीं मिलता है, इन्होंने बना के रखा है आपको। तो इस तरह सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाना हो, टिंडर का वाला बिहेवियर आपको ऐड करना हो तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आपको जो रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी है। एक्चुअली अंडर द हुड ये भी रिएक्ट नेटिव को यूज़ करता होगा, बट इन्होंने उसके ऊपर रैपर्स बना के दिए मैं आपको। आप उन रैपर्स को यूज़ करिए, अपना काम आसान करते चले जाएँ। प्रोजेक्ट एक दफ़ा बन जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को बनाना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ताबिश बता रहे थे ग्रिड भी है शायद, ग्रिड मुझे दिखा नहीं। लेआउट है सर, लेआउट के नाम से। लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर होगा, बिल्कुल ठीक है। लेआउट के अंदर फिर आपके पास पूरे ग्रिड, ओके, नहीं, अच्छा ये भी वही कर रहा है। हम्म। हाँ ये भी वही कर रहा है ये इस्तेमाल। वही वाली लाइब्रेरी यूज कर जो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, एक नेटिव इजी ग्रिड। वही हाँ मैं समझ गया सर, कॉलम ये है, भी रो वही कर है और रहा है। ग्रिड है। और इसी तरह हम काम करेंगे कि ग्रिड बनेगा, ग्रिड के अंदर कॉलम बनेंगे, कॉलम के अंदर रोज आ जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखा था कि बिहेवियर डिफरेंट था। इफ यू आर यूजिंग रो इनसाइड अ स्क्रॉल व्यू, द हाइट ऑफ द कंपोनेंट वुड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। ठीक है, जब आएंगे इसके ऊपर तो बात कर लेंगे। तो व्यू रिएक्ट नेटिव व्यू नेटिव, सॉरी, क्या कहते हैं जनाब, द लेआउट सिस्टम इज एसेंशियल concept that needs to be mastered in order to create great layouts and UIs. React Native uses Flexbox to create layouts, which is great when we need to accommodate our components and view in different size screens or even different devices. Flexbox is awesome, but it could be tiresome for newbies. Not being very good at Flexbox, here comes the easy grid of native base. Easy grid इन्होंने ही बनाया हुआ है, ये कह रहे हैं native base नहीं बनाया हुआ है। A wrapper of Flexbox. The layout system of the native base is very powerful and flexible. No more worries about props of Flexbox such as alignment, flex direction, justify content, margin, padding, position with etc. You can create layout with all available positions that we have. In order to build custom layouts and components, understanding how layout works in native base is not as hard as Flexbox. Fluxbox makes it look like percentage. However, what actually is happening is just ratios. On easier part, ratios are easier to represent than percentage decimals. For reason, the easy grid take in ratios and play in place of percentage. शायद हमने देखा था कि हमें साइज के नाम का एक ऑप्शन मिलता है इसी लाइब्रेरी के अंदर, इजी ग्रिड के अंदर। और साइज के ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, वो रेशियोज की तरह यू काम करता है। और अगर आप चाहें कि एक को ज्यादा हिस्सा मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के 3 हिस्से हो जाए जिनमें से 2 हिस्से एक को मिल जाए और एक हिस्सा एक को मिल जाए, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की चीज थी। जी हाँ, के साइज 3 और साइज 1 यानी स्क्रीन के टोटल 4 हिस्से हो जाएंगे। 3 हिस्से एक चीज को मिल जाएगा और एक हिस्सा जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो दूसरे वाले हिस्से को मिल जाएगा। तो ये देखें, बजाय इसके अगर मैं ये साइज का एट्रीब्यूट नहीं देता तो वो हाफ हाफ में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट वो 75% और 25% के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। खैर, जनाब मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट बन चुका है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा CD और आज के प्रोजेक्ट का नाम था नेटिव बेस डेमो। नेटिव बेस डेमो के अंदर आके मैंने कहा CLS। और पहले मुझे क्या करना है, मैंने कहा कोड डॉट, ताकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये प्रोजेक्ट खुल जाए। और विजुअल स्टूडियो कोड की जो दूसरी स्क्रीन थी मैं उसको कर दूंगा बंद।
इसको खुले रखेंगे, इसको कह देंगे लेटर। और मैंने अपने पास एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च तो करा हुआ है, बट इसके अंदर मैंने एवीडी लॉन्च नहीं करी थी, तो लेट्स ट्राई टू लॉन्च एन एवीडी मैनेजर। सीमेट 20A की हमने एक एवीडी बनाई थी, ये रही। एवीडी अगर सक्सेसफुली अलग स्टार्ट हो जाए तो फिर हम आगे इस वाले प्रोजेक्ट को कंपाइल करके मशीन के ऊपर लॉन्च करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सक्सेसफुली हम मशीन पे लॉन्च हो गई है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा रिएक्ट डैश नेटिव रन डैश ANDROID रन एंड्रॉइड। इनिशियली वो 1 आध मिनट लेगा हमारा प्रोजेक्ट अप करने में। वंस प्रोजेक्ट गेट्स अप तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इन कंपोनेंट्स का डेमो कर लेंगे। अगली क्लास के लिए हम ये रखते हैं जनाब कि नेटिव बेस के डेमो के बाद हम अगली क्लास के लिए ये टारगेट रखते हैं कि हार्ड जो हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल कैमरा है, फॉर एग्जांपल डिवाइस लोकेशन है, फॉर एग्जांपल बैटरी परसेंटेज है। ये चीज़ें एक दफ़ा देख लें हम, तो फिर अब उसकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी क्लाइंट से सर्वर की कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें देख लेंगे। तो उसके लिए हम अच्छा हाँ, ये चीज़ें भी डिस्कस करनी है। और कुछ रह गया तबिश भाई? मतलब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है, हार्डवेयर एक्सेस है, ये 2 टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा कोई टॉपिक्स आपके आपके दिमाग में याद आ रहा होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है नेटिव में। हमने तो ये तो लेआउट बनाना सीख लेंगे हम नेटिव में, वो हम तकरीबन सीख चुके हैं। आज थोड़ा और देख लेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू भी। और इसमें जो जो बेसिक जो होती है, एक तो कैमरा एक्सेस होता है और आपकी वही लोकेशन वाली चीज़ होती है नेटिव में, आई गेस। और चूंकि सारी सिमिलर ही चीज़ें हमारे पास, रिएक्ट वाली जो लॉजिक वगैरह सारी वो तो सेम ही है। सही। आई जब हम डोंट थिंक कुछ इंशाल्लाह हमारे पास और कुछ चीज़ रह गई अब। जब हम सर्वर साइड डेवलपमेंट देखेंगे कि सर्वर साइड से कनेक्ट कैसे करते हैं, तो हम डिप्लॉयमेंट भी देख लेंगे और इसमें फिर पूरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना लेंगे जिसमें हम कह लीजिए कि लाइब्रेरी सिस्टम बना लिया। जैसे हमने कि यूज़र आएगा, कोई बुक रजिस्टर करवा सके यूज़र, दूसरा यूज़र आके उस बुक को लैंड ले उसको और उसको अपनी लैंडिंग दे सके। इस तरह की चीज़ को बनाने की कोशिश कर लेंगे, मतलब एक कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन हो जाएगी। सर्वर की डेवलपमेंट हम क्लास में नहीं करेंगे, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अलग से डेवलपमेंट कर लूँ ताकि क्लास का टाइम बच सके, क्योंकि हमने सर्वर साइड ऑलरेडी देखी हुई है। कोड अवेलेबल कर दूंगा मैं आपको, क्या आप कोड चाहें तो आप स्टडी कर लीजिएगा उसको। ये सारी बातें हैं अगले हफ्तों की। कल की क्लास में और आज की क्लास में हमें क्या करना है जनाब, ये नेटिव बेस को स्टडी करना है सही से, और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को देखना है, जिसमें 2-3 चीज़ें ही देखेंगे हम। बैटरी है, लोकेशन को देखने की कोशिश करेंगे और कैमरा को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास जनाब सेटअप हो चुका है। हमारे पास नेटिव बेस को अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेरे पास क्योंकि एक दफ़ा अप हो गया है, तो अब आते हैं नेटिव बेस के ऊपर और यहाँ से देखते हैं गेटिंग स्टार्टेड के अंदर कि ये किस तरह बताते हैं। कहते हैं आपने पहले प्रोजेक्ट बनाना है और फिर अपने पास ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं जनाब। कम एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आके, और मैंने कहा रिएक्ट नेटिव सॉरी npm इंस्टॉल। ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा जनाब, नेटिव बेस डेमो। हाँ एग्जैक्टली ये वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने आके ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश करी। ये प्रोजेक्ट ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम इसको यूज़ करने को शुरू करेंगे। एक बात मुझे बतानी थी कि नेक्स्ट सैटरडे मेरे लिए क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद हम नेक्स्ट सैटरडे ऑफ करें। मेरी कुछ मसरूफियात हैं ऑफिस की तरफ से, मैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड हूँगा। तो नेक्स्ट सैटरडे मेरे लिए अपॉलॉजीज पहले से। हम शायद ऑफ करेंगे, मैं जो भी अनाउंसमेंट हम फाइनल अनाउंस कर देंगे ग्रुप पे। तो आज क्लास है, अगले कल की क्लास है इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद शायद संडे को, नेक्स्ट संडे को क्लास हो पाए आपकी। सर ये नेटिव की टोटल क्लासेस कितनी होंगी? रिएक्ट नेटिव की टोटल क्लासेस आप कह लीजिए कि 3 क्लासेस कम से कम भी हैं, और 3 इस तरह कि कल एक क्लास और फिर अगली क्लास जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मतलब कल एक टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम सर्वर तो नहीं,
जिसमें हम हार्डवेयर एक्सेस की बात करेंगे, और जो सर्वर के साथ पूरी कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है ना, वो एक बड़ी क्लास हो सकती है, जहाँ पे हम बड़ी सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, राउटिंग होगी, स्टोर होगा, राउटिंग होगी, स्टोर होगा, और क्या क्या हो सकता है उसके अंदर एचटीटीपी कम्युनिकेशन होगी, कैसे सर्वर से कम्युनिकेट करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो टाइम ले जाएगी, इसलिए मैंने उसके लिए एहतियातन 2 क्लासेस रख रहा हूँ। उसके बाद फिर ये होगा जनाब कि जब ये एचटीटीपी सर्वर से कम्युनिकेशन वाली क्लास हो जाएगी, तो फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा कि यार आपके पास फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, और उसमें आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपने ये एप्लीकेशन बना के लेकर आके दिखानी है, और तक कह लीजिए कि हम 3 हफ्ते बाद का टाइम रख लेंगे कि आपने 3 हफ्ते बाद आके कहाँ पर मेमन फेडरेशन में आके आपने जो है वो उसका डेमो दिखाना होगा, और लैब्स में आपने डेमो दिखा देंगे आप, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। देन आपके पास सर्टिफिकेशन इशू जो होंगे वो मेमन फेडरेशन से सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आपके इशू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सोच रहे हैं फिलहाल हम, देखते हैं फिर आगे क्या रहता है, आपकी कुछ सपोर्ट आती है तो देखते हैं, आपकी कुछ मजीद मशवरे आते हैं तो उस तरह एक्ट कर लिया जाएगा अगर बेहतर लगा तो। सर ये जो प्रोजेक्ट बनाने का टाइम होगा इसके बीच में क्लासेस होंगी नहीं? नहीं, इसके बीच में क्लासेस नहीं होंगे दोस्त। तो सर अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम अगर आ गई फिर क्या होगा? प्रॉब्लम आ गई तो आप प्रोजेक्ट बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो उसमें हेल्प करने का मतलब तो ये हुआ ना दोस्त कि फिर आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट तो आपको बनाने दिया जा रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि हम ये सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है, और ये आपका एक तरह एग्जाम वाली चीज होती है ना ये तो प्रोजेक्ट दोस्त। सर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं, थोड़ा सा रहम करें। ऑनलाइन, वाह भाई वाह, मतलब आपको रिकॉर्डिंग्स आपके पास सारी अवेलेबल हैं। चलें वो देख ली जाएगी अनऑफिशियली, या थोड़ी बहुत जो हेल्प होगी वो कर दी जाएगी मेरी तरफ से या ताबिश भाई की तरफ से, बट वो इस तरह नहीं होगा कि क्लास लगे और सारे बंदे बैठेंगे और फिर वो जो एक एक प्रॉब्लम को डीपली जाके एक्सप्लोर किया जाए। प्रोजेक्ट देने का मतलब ये होता है कि आपको एक तरह असाइनमेंट दिया जा रहा है कि अब आप ये चीज खुद कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन इश्यू कर, ये प्रोजेक्ट इसलिए दिया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपको प्रूव करेगा कि आपको काम आता है, और उसके बेहाफ पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। चलें वो ऐसा कोई खास मसला नहीं है, वो देख लेंगे हम, ठीक है। ऐसा कोई खास मसला नहीं है, जब तक अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया अभी तक, तो आगे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये प्रोजेक्ट मेरे पास सॉरी रिएक्ट नेटिव बेस की जो लाइब्रेरी थी वो मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है, तो अब मैंने दोबारा से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड करके। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हम आके क्या करेंगे जनाब, अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर आके चेंजेस करना शुरू कर देंगे। इसको मैं अगर यूं करूं, बल्कि यहाँ पे लेकर आ जाऊँ इस तरह, और इसको मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँ इस तरह, ठीक है जी। और जनाब जनाब हम हैं जनाब ऐप डॉट जेएस के अंदर, इसको मैंने कर दिया कमांड जे कमांड बी, और हम आ जाते हैं क्रोम के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर। अब हम बात करते हैं जनाब कंपोनेंट्स की। नहीं, पहले ये एक और काम कह रहा है, ये कहते हैं एक नेटिव लिंक भी करवाना होगा पेयर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए। ये क्या होता है ये मैं आपको तब बता दूंगा जब हम इंशाल्लाह हार्डवेयर वाली तरफ जाएंगे, बट ये कह रहे हैं तो हम करवा देते हैं, मेरा ख्याल था इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक नेटिव लिंक करवा देते हैं एक दफ़ा, ये जल्दी से हो जाएगा इंशाल्लाह। हो गया, सक्सेस एसिड्स हैव बीन लिंक सक्सेसफुली। अच्छा, आपके पास जो मसला रहता है दोस्त, क्या नाम था, इसरार। इसरार आपको शायद ही मसला हो जब आप एक स्टैटिक फाइल अटैच करवा रहे हो ना, तो आपको एक नेटिव लिंक करवाना पड़े, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एसिड्स हैव बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर प्रोजेक्ट, कि एक दफ़ा जब आप स्टैटिक फाइल्स अटैच करते हैं तो उसके बाद ये वाला ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करना होता है एक नेटिव लिंक वाला। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ठीक है, इसके साथ ट्राई कर लीजिए एक दफ़ा प्लीज़। एग्जैक्टली ये क्यों मुझे वार्निंग दिखा रहा है बार बार। एक ने डिफरेंट एंड्रॉइड यहाँ हो जाएगा जनाब, और हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या बता रही है जनाब, आपको ये बता रहा है कि आपके पास पेज अगर बिल्ड समथिंग अमेजिंग, तो भाई ये अभी तक इसका प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, कंटेंट गोज हियर एग्जैक्टली, अभी इस तरह प्रीव्यू आया। ये बता रहा है आपके पास कि आपने क्या बनाना है, आपने कोई भी पेज बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कंटेनर्स बनाएंगे। कंटेनर पूरा ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटेनर बन गया। कंटेनर के अंदर क्या आएगा जनाब, कंटेनर के अंदर हेडर आएगा, ये रहा हेडर, ये उसका कंटेंट हो गया, और फिर ये उसका फुटर आ गया।
अब देखें अगर ये वाली चीज़ मैं खुद से बनाता तो मुझे उसके लिए स्टाइलिंग सेट करनी पड़ती, मुझे उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ती, बट यहाँ पर मुझे पोजीशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने हेडर बनाया तो उसने उसको टॉप, सबसे ऊपर हेडर बनाया तो उसने उसको टॉप पे रखा। उसके अंदर मैंने लेफ्ट के नाम का एक एलिमेंट बनाया और उसके अंदर बटन बना दिया। बटन को मैंने ट्रांसपेरेंट का एट्रीब्यूट दिया तो वो ट्रांसपेरेंट बटन बन गया और उसके अंदर मैंने एक मेन्यू के नाम का आइकन बना दिया। ये आइकन बना हुआ आ गया। देन मैंने उसका बॉडी बनाई। बॉडी मेरे पास जो है ये हेडर की बॉडी है, जो कि ओके राइट को खाली छोड़ा है, बॉडी के अंदर उसने सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है हेडर के नाम का, ये रहा हेडर लिखा हुआ आ गया। और फिर आपका कंटेंट आ गया, कंटेंट को उसने खुद ही पेज के कंटेंट को तो पे दिखाया और फुटर को उसने खुद ही बॉटम पे लाके दिखा दिया। ये सारी चीजें नेटिव बेस ने हमें करके दे रहा है। अगर मैं क्या नाम है देख नेटिव यूज कर रहा होता है प्लेन, तो मुझे व्यू बनाना पड़ता है, व्यू की पोजीशन सेट करनी पड़ती है और फिर उसकी मदद से वाला काम करवाना पड़ता है, या फिर कोई ग्रेड की तरह की एग्जाम्पल लेकर आनी पड़ती है मुझे। सर राइट क्या चीज है, राइट का टैग जो यूज हुआ पाया? राइट जो यहाँ पे टैग है उसने ये देखें लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, ये बॉडी और राइट को उसने खाली छोड़ा हुआ है, सेल्फ क्लोज कर दिया है। तो वो राइट पे अगर कोई आपको एलिमेंट बनाना हो तो इसलिए दिखाया है, अगर आपको कुछ बनानी तो ये टैग बनाने की भी आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है कि अगर आपको राइट पे भी कोई चीज दिखानी है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि यार मुझे नेविगेशन मेन्यू जो मैंने लेफ्ट बनाया मुझे उसको लेफ्ट में नहीं राइट पे दिखाना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे राइट पे डायरेक्ट बना दें उसको। राइट वाले एलिमेंट के अंदर इस मेन्यू को अंदर इस बटन को राइट के एलिमेंट के अंदर बना दें। फिर उसको सेल्फ क्लोज नहीं करना होगा बल्कि आपको उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग पेयर दोनों देना होगा, फिर जाहिर सी बात। प्रोजेक्ट React Native on Android। सही है, यहाँ से आ गया। और मेरी मशीन का है जनाब, मशीन विजुअल नहीं, जी ठीक है, ये भी मेरे पास आ गई है, ओके है। और मेरे पास प्रोजेक्ट भी अब हो गया। तो अब आते हैं और अपने इन कंपोनेंट्स को ट्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है जनाब, सबसे पहले ये कह रहा है कि जो हमने app.js के अंदर सारा काम करा है वो हटाते हैं और एक एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो मैं आ गया क्रोम नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ गया। और मेरी मशीन का है जनाब, ये मशीन है मेरी। इन्होंने क्या करा हुआ है जनाब, इन्होंने ये करा हुआ है कि सारा काम यहाँ पे करा हुआ है। अब हमने क्या करा, हमने इस सारे काम को हटाया, हमने इस सारे काम को हटाया और ये जो सारी चीज़ें थी हमने इसको भी हटा दिया, हमें नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, बजाय इसके कि हम सारा काम यहाँ पे करें, हम आते हैं और अपने लिए एक SRC की डायरेक्टरी बना लेते हैं पेज एप्लीकेशन के रूट पे। न्यू फाइल नहीं, न्यू फोल्डर चाहिए मुझे, न्यू फोल्डर SRC का सोर्स के अंदर मेरे पास क्या होगा जनाब, कंटेनर्स और कंपोनेंट्स होंगे, या पेजेस और कंपोनेंट्स कह लें, कंटेनर्स और कंपोनेंट्स बोलने एक ही बात है। कंटेनर्स कह दिया इसको, कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर क्या करेंगे जनाब, हम कंटेनर्स के अंदर आके एक नई फाइल बनाई मैंने, न्यू फाइल home.js। home.js के अंदर क्या काम करेंगे, home.js के अंदर आके हम पूरा अपना एक होम का फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन होम। और ये क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है एक एम्प्टी, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, एम्प्टी, एक एम्प्टी कंपोनेंट रिटर्न करता है। और उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मुझे इंपोर्ट कर लूँ मैं रिएक्ट को, IMPORT इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट से मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, इसको जो है वो फॉर्मेट कर दिया साथ साथ। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। आप लोग अगर अभी साथ साथ काम कर रहे हैं तो चलें आप कर सकते हैं, बट कोशिश करें थोड़ा सा अभी के फिलहाल काम ना करें, एक दफ़ा देख लें। सेटअप में अगर एक दफ़ा दोबारा पूछूं कि किसी और के पास कोई प्रॉब्लम है मशीन बनाने, मशीन लॉन्च करने में, या यहाँ तक सब पहुँच चुके हैं। एक एक रहीम भाई नंबर बता रहे हैं कि वो मशीन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी उनके पास सेटअप, उनके पास भी 90% सेटअप हो गया है। और किसी के पास कोई मसला है सेटअप में, इन्वायरमेंट बनाने में, या इन्वायरमेंट बन चुका है? नहीं सर, इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। सही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जब क्रिएट हो गया तो आज थोड़ा सा टाइम मैं कोशिश करूंगा बीच में आपको दे सकूं कि जब आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी तक क्रिएटेड नहीं था इसलिए मैं कोड करता चला गया था, आपको टाइम नहीं दे रहा था क्योंकि आप जाहिर सी बात है कहाँ प्रैक्टिस करते। बट अब क्योंकि आपके पास इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है तो मैं कोशिश करूंगा टाइम दे दूं आपको इन्वायरमेंट प्रैक्टिस करने की। मीनवाइल जब मैं थोड़ा सा कोड करूँ तो कोशिश करें कि यहाँ पे फोकस कर लें।
गलत नहीं कोड करना, बट एक वक्त मैं कोड कर लूँ, फिर उसके बाद आप कोड कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सारे कंपोनेंट्स हैं, कंटेनर, हेडर, टाइटल, कंटेंट, फुटर, ये सारे के सारे आप कहाँ से लेते हैं? ये सारे के सारे आप नेटिव बेस की लाइब्रेरी है वहाँ से ले रहे हैं। तो मैंने क्या करा जनाब, मैंने पूरा का पूरा कॉपी करा कंट्रोल सी से, और मैंने यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। अब मुझे इनमें से कुछ यूज करने, कुछ यूज नहीं करने, तो पहले मैंने आके सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले आपके पास बनेगा कंटेनर। तो मैंने जो एक एम्प्टी टैग बनाया था, मैंने उसी को कंटेनर ही कह दिया। कंटेनर के अंदर क्या आएगा जनाब, कंटेनर। अच्छा, पहले इसको यूज कर लेते हैं। होम डॉट जेएस को मैं यूज करना चाहता हूँ ऐप डॉट जेएस के ऊपर। तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो फ्रॉम डॉट स्लैश src के अंदर से, कंटेनर्स के अंदर से होम, और इसका नाम हमने रख दिया होम, और होम को यहाँ पे आके हमने यूज कर लिया। और ये हमारी मशीन के ऊपर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर के अंदर अब आएँगे और हेडर बनाएँगे। लोडिंग फ्रॉम दिस, ये अभी तक लोड क्यों कंप्लीट, डाउनलोडिंग, ओके कंप्लीटेड लोडेड। होम के अंदर आते हैं, अब यहाँ पे आके कंटेनर कंपोनेंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 3 एक चीज़ें एक्चुअली, लेफ्ट बॉडी और राइट। ठीक है जी। बॉडी के अंदर आके हमने एक टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट हेलो फ्रॉम, ये क्या चीज़ है, ये है नेटिव बेस डेमो। सेव करवाया, तो ये मेरे पास एक हेडर आ गया, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा था तो उसने लाइन में 2 लाइन में स्प्लिट करा। आपको टेक्स्ट वाइट कलर में चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। ठीक है जी। लेफ्ट के अंदर जैसे उन्होंने करा हुआ है कि उन्होंने क्या कराया था, एक बटन बनाया था, तो बटन हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी, ये रहा बटन। तो मैंने भी कहा बटन इंपोर्ट कर लो, और बटन के अंदर मैंने क्या कहा, बटन के अंदर मैंने एक आइकन प्लेस करा दिया, अभी सिर्फ ICON आइकन कह दिया। आइकन का क्या होता है जनाब, नेम होता है, नेम की वैल्यू मैंने रख दी मेन्यू। तो मेरे पास एक मेन्यू का आइकन बना हुआ आ गया, और अभी इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। इसको मैं कह दूं ट्रांसपेरेंट, तो वो एक ट्रांसपेरेंट। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्योंकि वो बटन भी ऑलरेडी ब्लू बन रहा था, तो मुझे उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट वो एक अब एक ट्रांसपेरेंट बटन आ गया। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ अभी हो नहीं रहा। अब आए और इसके ऊपर कोई अलर्ट लगाना चाहें तो अलर्ट लगा लीजिए और अपना काम करा लीजिए। फिर देखने के लिए मैंने क्या कहा, टेस्ट करने के लिए मैंने कहा जब इस पे क्लिक नहीं, ऑन प्रेस होता है इसके ऊपर ना, ऑन प्रेस का इवेंट फायर हो, तो क्या काम करना है जनाब, काम ये करिएगा कि अलर्ट इंपोर्ट कहाँ से हुआ जनाब, एक नेटिव से इंपोर्ट हो गया, डॉट अलर्ट करा दो बटन क्लिक्ड के नाम का मैसेज। तो बटन क्लिक मेरे पास यहाँ पे अलर्ट आ गया। जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बटन क्लिक का मैसेज आ जाता है। तो अब चीज़ें सिंपल होनी शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, छोड़ देंगे तो मेरी तरह भूल जाएंगे, जैसे मैं भूला हुआ था बिल्कुल। खैर, लेफ्ट का बटन एलिमेंट बन गया। अब आप चाहते हैं इसको लेफ्ट पे ना दिखे बल्कि राइट पे दिखे, तो यहाँ से कट करा मैंने, और मैंने आके राइट के अंदर प्लेस करके सेव करा, तो वो उसको राइट पे ले गया। अब यहाँ से आप नेविगेशन पैनल खोलना चाहते हो, आप सारा काम करवा लीजिए अपनी मर्जी का। इसको फॉर्मेट कर देते हैं जनाब। और मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास हेडर के बाद मेरे पास कंटेंट है, सॉरी कंटेनर नहीं कंटेंट होगा। ये रहा कंटेंट इंपोर्ट हुआ है, कंटेंट है, और कंटेंट के अंदर भी टेक्स्ट रखना जरूरी है आई गेस, ये टेक्स्ट के बगैर रख सकता हूँ मैं वेरीफाई करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से। ये क्या कहते हैं जनाब, टेक्स्ट आना जरूरी है। टेक्स्ट के अंदर फिर अपने टेक्स्ट लिखें, डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखना आपने। तो मैंने कहा टेक्स्ट दिस विल बी आवर डेमो एप्लीकेशन फॉर बुक लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी, और मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट लिखा नजर आ गया। और जनाब मैंने क्या करा, आखिर में आके मैंने कहा फुटर, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर हमने कह दिया ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा नजर आ गया फुटर के अंदर। अब इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी मुझे मजेदार नहीं लग रही, थोड़ा सा टॉप पे दिख रहा है, थोड़ा सा बॉटम पे दिख रहा है, कुछ चीजें
ब्लैक कलर में दिख रही है, कुछ चीजें साइड उस तरह दिख रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे इन्होंने देखें फुटर को जो है वो पूरा को क्लिकेबल बनाया हुआ, तो बटन कह दिया, उसको फुल कह दिया, फुल मतलब 100% विड्थ पे ले जाएगा वो, जाहिर सी बात है, जैसे समझ में आ रहा है। फुटर टैब बनाया इन्होंने पहले फुटर के अंदर, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने मल्टीपल टैब्स बनाने हैं तो आप मल्टीपल टैब्स बना लीजिए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप 2 ऑप्शन देखना चाह रहे हैं यूजर को, तो 2 उसके पास 2 पूरा ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह बॉडी को मैंने टेक्स्ट दिया था, इन्होंने बॉडी के अंदर टाइटल रखा हुआ है। तो टाइटल करने से वो शायद उसको फिर कलर का स्टाइलिंग भी अप्लाई हो जाएगी, टाइटल के ऊपर, टाइटल के एलिमेंट के पीछे उन्होंने वो स्टाइल रखा होगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने टेक्स्ट की जगह मैंने इसको कह दिया जनाब, क्या कह दूँ, सॉरी, मुझे वही वाला मसला है, कीबोर्ड, इसको हमने कह दिया टाइटल, सेव किया तो वो हेलो फ्रॉम नेटिव आ गया समथिंग, और वो जितनी इस जगह तक आ रहा था वो उसको उसमें शो करने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है हमारा टेक्स्ट बहुत बड़ा सा है, तो इसको कह दिया मैंने डेमो नेटिव बेस। अब ये शायद आ पाए, तो डेमो नेटिव बेस आ गया, और इसको मैं राइट से लेफ्ट पर लेकर आ जाता हूँ। अब ये देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगी। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ आपके सामने और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, तो मैं भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ आपके सामने करता हूँ। आप भी ये वाला सारा काम कर सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये कि इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़े। बहरहाल, हमने जनाब क्या देखा, पहले एनाटॉमी बना के देख ली कि आपने किस तरह काम करना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने हेडर को समझाया अलग से पूरा, फिर कंटेंट को पूरा समझाने के दिस इज नेटिव बेस कंपोनेंट व्हिच रेंडर्स एज बॉडी एलिमेंट ऑफ योर स्क्रीन। ईच स्क्रीन कैन हैव ओनली वन कंटेंट कंपोनेंट एंड कैन बी डिफाइंड एनीवेयर विद इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर आप उसको कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाना है, एक से ज्यादा कंटेंट नहीं बनाएंगे आप एक स्क्रीन के लिए। Content takes any whole in the whole content takes in the whole collection of React Native and Native based components. Content provides you with a style sheet. User can add custom styles defining content within their app or replacing component. React Native keyboard aware scroll views, कीबोर्ड अवेयर स्क्रॉल व्यू, अगर आप चाहें तो आप उसकी जगह रिएक्ट नेटिव का कंटेंट की जगह पर अगर आप चाहें तो आप ये रिएक्ट नेटिव का एक एलिमेंट अवेलेबल है, कीबोर्ड अवेयर स्क्रॉल व्यू, जिससे ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से टॉप या बॉटम करें, जबकि फिजिकल डिवाइस के अंदर ही पॉसिबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ, तो आप ये वाला एलिमेंट भी यूज करवा सकते हैं। फुटर की बात कर ली जाए तो फुटर की इन्होंने क्या कहा जनाब, फुटर के लिए भी उन्होंने मजीद डिटेल्स बताई हुई कि फुटर की क्या क्या डिटेल्स होंगी। टू हैव फुटर योर स्क्रीन इंक्लूड फुटर कंपोनेंट्स विद इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर रखेंगे हमेशा फुटर को। फुटर टेक्स्ट इनपुट एज फुटर टैब के अंदर फिर आप आके मजीद इनपुट्स बताते चले जाएं, फुटर टैब बनाएं और उसके अंदर फिर आप अपनी मर्जी के इनपुट्स ऐड करते चले जाएं। देन ये नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से ये फुटर टैब का मकसद क्या है, क्यों बनाया है इसको? फुटर में काम हो रहा है तो इसको क्यों बनाया, ताकि आप अगर एक के साथ मल्टीपल, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप इसके अंदर वो जैसे एक ऑप्शन होता है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कि वो मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं फुटर के ऊपर, कॉपी, डिलीट, एड्स, फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप फुटर टैब बना लें तो वो उस तरह मल्टीपल उसको फिर शायद डिवाइड करता हो। लेट्स ट्राई फुटर टैब। फुटर टैब के अंदर आके मैंने क्या कहा जनाब, ये टेक्स्ट अभी हम डायरेक्टली ऐसे ही, उन्होंने बटन बनाया हुआ था, बट वी विल ट्राई विद टेक्स्ट फर्स्ट। तो अब उन्होंने क्या करा, इस तरह ले गए, देन मैंने ऑल्टर शिफ्ट एक और ऑप्शन ऐड कराया, तो देखें उसने दो इक्वल उसमें शायद डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, बजाय इसके वो बिल्कुल साथ से ऐड करता। इधर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑप्शन OP01, और इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, तो वो शायद इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। आई गेस, सेव करवाया तो 1, 2 और 3 तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। और अगर मैं ये टेक्स्ट फुटर टैब नहीं रखता, डायरेक्टली ऐसे रखता, तो वो तीनों एक दूसरे के बराबर बराबर में आ रहे होते, सेंटर होकर देखना, तीनों बराबर बराबर में आ रहे हैं। तो ये फर्क आ रहा है फुटर टैब का, कि वो उसको जैसे टैब्स के अंदर होता है ना, टैब के अंदर होता है ये कि आपके टैब का टाइटल जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जगह में सेट करने की कोशिश करता है, तो वो यही वाला काम करवा रहा है। और अगर आपको ये दिखने में थोड़ा सा मजेदार नहीं लग रहा, तो जैसे इन्होंने करा हुआ है कि उन्होंने एक एक बटन के अंदर फिर टेक्स्ट रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह कर लीजिए जनाब, कि आप यहाँ पर आइए, एक बटन के अंदर ऑल्टर शिफ्ट F, फॉर्मेटिंग जरूरी है वरना मजा नहीं आता, और फिर इसके अंदर आप जो है वो ये टेक्स्ट रखवा दीजिए। इसको कह देते हैं 2,
और इसको कह देते हैं 3 और ये वाले दोनों हटा देते हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आ गया आपके पास। इस पे क्लिक करके आपने कोई काम करवाना तो अब आप अपनी मर्जी से इस पे क्लिक करवा के अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नेविगेशन के तौर पे इसको यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस के तौर पे इसको यूज़ करना है, किसी कंडीशन पे दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। तो देखें जो लास्ट क्लास में हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके ग्रिड बना के और जो थोड़ी सी स्क्रीन को बनाने की कोशिश करती है, उससे बहुत कम टाइम में उससे बहुत साफ सुथरी स्क्रीन दिख रही है। आप ये एक स्टैंडर्ड मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे जैसे किसी एक बच्चे ने इसको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करी है। सही है। ये लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक एक एक्सपीरियंस्ड एंड्रॉइड डेवलपर ने एक डिजाइन सेट करने की कोशिश करी है। ठीक है। ये फायदा होता है इसे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करने का कि आप कम एफर्ट में ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं इनिशियली। बहरहाल हमने फुटर की बात कर ली जब, तो अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डियन की बात करते हैं। अकॉर्डियन क्या होती है? ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स होते हैं। ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स किस तरह काम करते हैं जनाब? आपके पास अकॉर्डियन के अंदर डेटा एरे इन्होंने पास कर दिया और एक्सपेंडेड इन्होंने कहा बस 0 को। डेटा एरे क्या है जनाब? आपके पास ये डेटा एरे है, उसके अंदर टाइटल होना चाहिए और कंटेंट के अंदर फिर उन्होंने अभी सिर्फ टेक्स्ट रखा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपनी मर्जी का कंटेंट बना सकें? आइकन एंड एक्सपेंडेड आइकन को सेट चेंज करना चाहें तो आप आइकन चेंज करवा सकते हैं एक्सपेंडेड की जगह पर, रिमूव की जगह पर। और क्या एग्जांपल है? हेडर एंड कंटेंट स्टाइल। अकॉर्डिंग के अंदर हेडर स्टाइल ये हो गया, ये आइकन की बात हो गई और ये स्टाइल की बात हो गई कि आपने अगर अपनी मर्जी का स्टाइल अप्लाई करना है। कस्टम हेडर एंड कंटेंट भी आ गया। बिल्कुल ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था एग्जैक्टली कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का हेडर और अपनी मर्जी का कंटेंट सेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखें तो इन्होंने क्या करा उन्होंने जनाब, उन्होंने कहा रेंडर हेडर और रेंडर कंटेंट के नाम का अच्छा ये क्लास कंपोनेंट पे चले गए। ओके, रेंडर हेडर के नाम का रेंडर हेडर को इन्होंने एक फंक्शन पास करवाया रेंडर हेडर के नाम का, और रेंडर कंटेंट को इन्होंने एक फंक्शन पास करवाया रेंडर कंटेंट के नाम का। एनिमेशन होगी नहीं होगी ये बताया हुआ, एक्सपेंडेड होंगे नहीं होंगे ये बता दिया उन्होंने, और डेटा एरे पास कर दी। डेटा एरे एक्चुअली सबसे ज्यादा काम करके दे रही है आपको कि आपको कितने कंपोनेंट्स बनाने हैं। जैसे ये डेटा एरे के अंदर उन्होंने 3 चीजें रखी हुई हैं। फिर हेडर कंटेंट रेंडर हेडर के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी का स्टाइल बताया हुआ है कि हेडर इस तरह दिखेगा, और रेंडर कंटेंट के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी का स्टाइल बताया हुआ है कि आपको हर आइटम मिल गया, अब आइटम आपको कैसे रेंडर करवाना है आपकी मर्जी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी ज्यादा जगह पे यूज हो रहा होता है, तो अकॉर्डिंग को ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल डेमो पर आएंगे। अकॉर्डियन के लिए कंटेंट एनाटॉमी के बाद यहाँ पर आ गए थे ये अकॉर्डिंग के ऊपर। Toggle the visibility of content across items of your screen. Accordion toggle through a number of text blocks within a single click. For example, आपके पास ये 3 आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो क्या काम करेगा? ये आपको इस तरह फ्लेक्सिबल टाइप की चीज बना के दे देता है। अकॉर्डियन कहलाता है, ये स्टैंडर्ड टर्म है इसके लिए अकॉर्डियन। अच्छा, एंड्रॉइड पे ऐसा दिखता है, आईओएस पे अगर आप इसी लाइब्रेरी को यूज करके बनाएंगे तो वो आईओएस पे इस तरह दिखाएगा और एंड्रॉइड पे वो इस तरह दिखाएगा। अब आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये? आप यहाँ पे कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यहाँ पर आपको कोई रीड मोर का ऑप्शन दिखाना है वहाँ यूज कर सकते हैं, या टाइटल और समरी है आपको दिखानी तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक का टाइटल आपने वहाँ दिखा दिया, और बुक किस जेनर पे लिखी हुई है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सारी चीजें आपको बतानी तो आप यहाँ बता सकते हैं। सबसे पहले मैं इसी सबसे सिंपल वाले एग्जांपल को यूज करूंगा, इस तरह के एलिमेंट को बना के दिखा दूंगा, फिर कस्टम पे चले जाएंगे। डायरेक्टली हम स्विच कर जाएंगे कि कस्टम एलिमेंट्स आपने बनाना तो कैसे बनाते हैं। अलर्ट अब हमारे सवाल नहीं आ रहा तो उसको हटा देते हैं। होम के बाद मैं आ जाता हूँ एक इस तरह की 2-3 चीज़ों को ट्राई करके देखेंगे। एक नई फाइल बनाई मैंने, इसको क्या देते हैं, क्या कहते हैं इसको जनाब? अकॉर्डियन डेमो। ACCORDION है, DION, रीनेम DION अकॉर्डियन। अकॉर्डियन एलिमेंट के नाम का मैंने एक क्लास एक फाइल बना ली .js, एक्सटेंशन होना जरूरी है। अब आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इसी वाली चीज़ को मैं बिल्कुल डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं उस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे एक टीचर क्लास में आके क्या नाम है, कह लीजिए कि कोई उसके पास स्लाइड बनी बनाई उसको यूज़ कर रहा है। बट इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। बहरहाल इन्होंने जो काम करा हुआ है क्लास कॉम्पोनेंट से करा हुआ है, हम फंक्शन कॉम्पोनेंट से करना चाहते हैं, हम क्या कहेंगे? हम सिंपल आके कहेंगे फंक्शन बना दो एक, इसका नाम होगा अकॉर्डियन डेमो, DION होता है। फिर से मैंने गलत स्पेलिंग कर दी, अकॉर्डियन डेमो, ACCORDION, सही है, अकॉर्डियन डेमो।
ये एक फंक्शन हो गया जनाब, फंक्शन की राउंड ब्रैकेट्स और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ से हमने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एकॉर्डियन डेमो, एकॉर्डियन डेमो के अंदर आके आप क्या करेंगे जनाब, रिटर्न कर देंगे कंटेनर को, कंटेनर आगे इंपोर्ट होगा नेटिव बेस से। कंटेनर के बाद आके हमने क्या कहा, हमने उसी तरह जल्दी से हेडर बनाया। हेडर बनाने के बाद इस हेडर के अंदर क्या आता था, बॉडी आती थी। हेडर के बाद बॉडी को इंपोर्ट कर लूँ यहाँ से, बॉडी और टाइटल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास बॉडी आई, बॉडी के अंदर आके मैंने कहा टाइटल, टाइटल के अंदर आके मैंने क्या दिया, एकॉर्डियन डेमो। ठीक है जी, इसको फॉर्मेट करा और आके हेडर के बाद क्या बनाते, कंटेंट बनाते थे, कंटेंट बना दिया। और अब क्या करेंगे, इस वाली क्लास को, इस वाले एलिमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। एकॉर्डियन एलिमेंट, एकॉर्डियन एलिमेंट क्यों भाई, एकॉर्डियन एलिमेंट के नाम की क्लास बनाई, एलिमेंट बनाया मैंने, ठीक है। एकॉर्डियन एलिमेंट, और एकॉर्डियन एलिमेंट को होम की जगह पे मैं भी यूज कर रहा हूँ, होम को कह लीजिए कमेंट कर दिखता रहा, सेव करा, ये देखो। तो यहाँ पे एकॉर्डियन डेमो आ गया मेरे पास। कोई टाइटल लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट के लिए जगह चाहिए मुझे खाली छोड़नी, तो मैंने एम्प्टी लेफ्ट बना देते हैं। हेडर के अंदर बनाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट को इंपोर्ट करवाना जरूरी है, इंपोर्ट हो गया। तो अब मेरे पास वो एकॉर्डियन डेमो सेंटर में करके दिखा दी उसने, और कंटेंट बना दिया। कंटेंट के अंदर आके अब क्या करेंगे जनाब, हम अपने पास सबसे सिंपल तरीका जो है वो क्या है, एकॉर्डियन के नाम का, एकॉर्डियन के नाम का ही एलिमेंट था, हमने नेटिव बेस से इम्प्लीमेंट करा है। और इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे, ये वाले एट्रीब्यूट्स से डेटा एरे, बस डेटा एरे पास कर देना जरूरी है। डेटा एरे पास कर दी, उसने क्या करा जनाब, हमारा कोड क्रैश कर दिया। डेटा एरे हमने बनाई हुई, डेटा एरे बनाई हुई, तो कोड क्यों क्रैश हुआ जनाब, हमारा कोड क्रैश हुआ हमारा, एक्सपेंड नहीं बताया ना मुझे। एक्सपेंड जरूरी तो नहीं होना चाहिए। undefined is not an object, this dot state dot selected index, okay, expand बताना जरूरी है या नहीं, expanded जरूरी तो नहीं होना चाहिए था बहरहाल, लेकिन 0 बता दिया, चले। अभी भी नहीं माना, अभी भी नहीं माना, एग्जैक्टली ये तो लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे आके रिफ्रेश कराया और कोड क्रैश हो गया। दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड, ये तो कहीं इंटरनली कोई एरर आ रहा है इसका। This 6.state.selected.index of is not a function. ऐप कंटेनर के अंदर से होते 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 वो इस वाले व्यू के ऊपर गया, व्यू स्क्रॉल व्यू डॉट जीएस के अंदर। अच्छा जी, मैंने क्या करना है जनाब, ये से बता रहे हैं कि कंटेंट के अंदर इन्होंने पैडर के नाम का एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है सिंपल, और पैडर के एट्रीब्यूट के साथ इन्होंने यूज करा हुआ। अच्छा मैंने खुला छोड़ दिया है, एक मिनट, जस्ट लेट मी टर्मिनेट दिस। मेरे पास एटलीस्ट अभी 65 मैसेजेस अनरीड पड़े हैं दोस्त, इसलिए जिन लोगों को जवाब नहीं दे पाता उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जवाब टाइम पे दे सकूं। रहीम भाई आपको तो मैं सीरियसली सॉरी, मैं आपके कॉल भी आई थी, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है जी, पैडर के नाम के एट्रीब्यूट से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट लेट्स ट्राई दिस वे एज वेल। हमने जनाब ये कंटेंट उठाया और ये कंटेंट हमने लाके यहाँ पर कंटेंट को प्लेस कराया, ऑल्टर शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कराया, सेव करवाया। अभी भी कुछ एरर है, तो कंटेंट एकॉर्डिंग तो बहुत आसान सा, बहुत कॉमन यूज होने वाली एलिमेंट है, ये क्यों फट रहा है। Virtualize should never be inside scroll views within the same orientation, use another virtualize। ना 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 ना, एक ये वार्निंग आ रही है जिसके बाद हमारा कोड क्रैश कर जा रहा है। Virtualize list should never be nested inside plain scroll view within the same
ओरिएंटेशन नहीं जनाब, ये अकॉर्डिंग के अंदर फिर तो बाकी उसके अंदर भी इशू आ सकता है। अगर मैं ये वाली एग्जांपल यूज़ करने की कोशिश करूँ जहाँ पे उसने क्या करा हुआ है, आइकन चेंज करा हुआ है, कस्टम वाली क्लास कहाँ है जनाब, कस्टम हेडर एंड कंटेंट पे अगर मैं आऊँ तो ये दो कस्टम फंक्शन हैं, इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे लाके हमने इसको करा पेस्ट। ये दोनों फंक्शन आ गए और हमने इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ कर लिया, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहे, हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करें तो दिस डॉट नहीं लगेगा, डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकेंगे। ऑल्ट शिफ्ट एफ से हमने इसको फॉर्मेट कराया, अंडरस्कोर रेंडरर डायरेक्ट मिल जाएगा और अंडरस्कोर रेंडर हेडर कंटेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। बट इसमें अभी भी मसला है, नेटिव बेस में एरर रिपोर्ट करना पड़ेगा जनाब कि इनकी वर्चुअल ये जो अकॉर्डियन है ये नहीं सही चल रहा। हमने जो एग्जैक्टली इनकी एग्जांपल थी उसको भी यूज़ करके देख लिया, बट हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। खैर हो गया, क्या ऐसा मसला नहीं है हमारे पास। नेटिव इसके ऊपर इसके आगे मूव करते हैं। अकॉर्डियन कुछ इशू कर रहा है, ऐसा कोई हमारा स्पेसिफिक मसला नहीं है, हमें अकॉर्डियन यूज़ करना होगा तो नेटिव बेस का यूज़ नहीं कर पा रहे हम, कोई और सा देख लेंगे और वहाँ से यूज़ कर लेंगे। नेटिव बेस के अंदर अकॉर्डियन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी। कंपोनेंट्स के ऊपर दोबारा हूँ अगर मैं, तो एनॉटमी देख लिया हमने, अकॉर्डियन की हमने देखा इसमें कुछ इशू थे। एक्शन शीट एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने एलिमेंट है, बट ये हाँ एंड्रॉइड के अंदर और iOS के अंदर दोनों के अंदर मिलता है। एक्शन शीट का डेमो अगर आप देखें तो इस तरह ऑप्शन खुलते हैं, और एंड्रॉइड के अंदर हम बात करें तो इस तरह एक शीट खुल जाती है। आपने किसी भी फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट फील्ड रखी हुई है, कोई आपने बटन रखा हुआ है, जो भी आपका एलिमेंट है उसके क्लिक पे आप एक्शन शीट को ट्रिगर करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये शो और हाइड का अपने पास आपके पास एलिमेंट होता है। क्या कहते हैं जनाब, नेटिव बेस एक्शन शीट इज अ रैपर अराउंड द रिएक्ट नेटिव्स एक्शन शीट iOS कंपोनेंट। डिफॉल्ट पे रिएक्ट नेटिव जो सिर्फ iOS के लिए देता है, ये एंड्रॉइड के लिए नहीं देता। ये फॉर एक्शन शीट टू वर्क यू नीड टू रैप योर टॉप मोस्ट कंपोनेंट इनसाइड रूट फ्रॉम नेटिव बेस। आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना उसको रूट के अंदर अपने नेटिव बेस से रूट को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर फिर अपने अपने एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक्शन शीट को कैसे यूज करते हैं? एक्शन शीट को यूज करने के लिए उन्होंने बताया कि ये ऑप्शन है, उसके अंदर ऑप्शन एक स्ट्रिंग्स की एरे होगी, कैंसिल बटन इंडेक्स, ये आपको मिलेगा इंडेक्स ऑफ कैंसिल बटन इन ऑप्शंस, कि आपको कैंसिल का ऑप्शन किस वाले इंडेक्स पे रखना है। जैसे ये देखिए तो डिलीट और कैंसिल आ रहा है, तो आपको टॉप पे रखना है, लास्ट पे रखना है, जो भी आपको रखना है अपनी मर्जी से बता सकते हैं। एक एग्जांपल पर आ जाऊँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि इन्होंने एक्शन शीट कहाँ बनाई जनाब। इन्होंने बनाया बटन ऑन प्रेस, इस वाले बटन के प्रेस पे इन्होंने एक ये फंक्शन इन्वोक करवाया, इमिट करवाया। ठीक है, इस बटन का टेक्स्ट क्या है, एक्शन शीट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास क्या होता है, एक्शन शीट्स डॉट शो, और शो को फिर आपने ऑप्शंस पास करे हुए हैं कि ये ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर ये बटन दिखेंगे जो कि उन्होंने ये रखे हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 डिलीट और कैंसिल। कैंसिल बटन इंडेक्स क्या रखा हुआ है आपने यहाँ पे अगर देखें आप तो 0 1 2 3 4 कैंसिल बटन इंडेक्स जो है वो 4 रखा हुआ है, कि 4 जो है वो कैंसिल वाला बटन है, यानी इस पे आपको शीट को हाइड करवाना है। डिस्ट्रक्टिव बटन इंडेक्स, तो ये डिस्ट्रक्टिव का इंडेक्स रखा हुआ है आपने डिलीट का, फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या काम करेगा, शीट को हाइड करेगा, लेकिन साथ में ये कह लीजिए कि हार्ड डिलीट करने वाला ऑप्शन है। बहरहाल इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑप्शन यूजेज है, हमारे स्पेसिफिकली बटन इंडेक्स जो है ये एक फंक्शन है कि जिस भी शीट पे यूजर क्लिक करेगा उसमें आपको बटन इंडेक्स मिल गया, और फिर आपकी मर्जी आप उसके अंदर कुछ भी काम करवाएं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ ये उठाना हो, या उस वाले बटन के क्लिक पे कोई स्पेसिफिकली काम करवाना हो तो अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। दिस बटन इंडेक्स आपको मिल जाएगा कि कौन से वाले इंडेक्स पे यूजर ने क्लिक करा है। क्या हमें इसका डेमो करने की जरूरत है, अभी प्रैक्टिस कर ली जाए इसकी, या जरूरत नहीं है फिलहाल, सिंपल सी चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं चलें, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे पास बटन एलिमेंट्स मिलते हैं, बटन्स है, लिस्ट है, उससे अलग है, तो इसकी एक जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं जनाब। अकॉर्डिंग डेमो के बाद मैंने एक नई क्लास बनाई, न्यू फाइल एक्शन ACTION एक्शन शीट्स डेमो डॉट जेएस, एक्शन शीट्स डेमो डॉट जेएस के नाम की फाइल बनाई मैंने। यहाँ पे आके फंक्शन एक्शन शीट्स SHEETS डेमो, एक्शन शीट्स डेमो, ये क्या करता हूँ मैं यार, एक्शन शीट्स डेमो, और यहाँ पे हमने क्या करा, इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट हो गई आपके पास। रिएक्ट इंपोर्ट होने के बाद आपने क्या करा, इसको एक्सपोर्ट करवाया, तो आपने कहा रिटर्न कर दो, सॉरी रिटर्न नहीं होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट
एक्शन शीट डेमो को आपने एक्सपोर्ट करवा दिया। इसके अंदर आके क्या कहा आपने, कहा इंपोर्ट करो फ्रॉम नेटिव डैश बेस। नेटिव बेस से क्या चाहिए हमें, सबसे पहले कंटेंट चाहिए, कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर हमें हेडर चाहिए, हेडर के बाद हमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा रिटर्न कर दो, क्या चीज़ रिटर्न करो, सबसे पहले कहा कंटेनर, कंटेनर कंटेनर रिटर्न होगा। कंटेनर के अंदर क्या होगा जनाब, आपके पास हेडर आएगा। हेडर अभी हम डिफॉल्ट हेडर छोड़ देते हैं, इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं करते, जो हेडर डिफॉल्ट दिखना होगा वो दिख जाएगा। और हेडर के बाद आके मैंने क्या कहा, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं था, कोई उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, तो मैंने इसका क्लोजिंग पेयर बनाने के बजाय मैंने उसी को सेल्फ क्लोज कर दिया था। यानी अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई कुछ कंटेंट नहीं रख रहा, मैं इसके हेडर के अंदर के एलिमेंट्स डिफाइन नहीं कर रहा, तो ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि मैं इसको इसी तरह सेल्फ क्लोज कर दूँ। दोनों कन्वेंशन है, दोनों तरह से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर आ गया, हेडर के अंदर फिर मैंने क्या, हेडर के बाद मैंने कहा कंटेंट, और कंटेंट आके डिफाइन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद चलते हैं एक्शन शीट को इंपोर्ट कराते हैं, कहाँ पर, app.js के अंदर। एक्शन शीट डेमो, और एक्शन शीट डेमो को हमने यहाँ पे यूज करा, और एक्शन शीट डेमो को ही हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास जो है जनाब वो हेडर हमने बताना चाहिए, हमें हेडर हमने खाली छोड़ा हुआ, तो एक प्लेन ब्लू बार आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा जनाब, आते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर आए, एक्शन शीट्स डेमो के अंदर आए, यहाँ पर आके मैंने क्या कहा, हेडर के अंदर मेरे पास क्या था, बॉडी आएगा और टाइटल आएगा। तो हेडर के अंदर आके हमने कहा जनाब, हेडर क्लोज करा, यहाँ बॉडी का एलिमेंट बनाया, और बॉडी के अंदर टाइटल का एलिमेंट बनाया, बॉडी के अंदर टाइटल का एलिमेंट बनाया, और टाइटल हमने क्या क्या दिया, एक्शन शीट्स। ठीक है जी, एक्शन शीट्स हमारे पास, अब क्या हुआ, हाँ अब एक्शन शीट्स आ गए, ठीक है। और जनाब 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 लेफ्ट को भी इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि वो सेंटर में के दिख जाए। लेफ्ट को इंपोर्ट करा लिया और लेफ्ट को यहाँ पे प्लेस करा दिया। ठीक है जी, एक्शन शीट आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आके एक बटन बनाया, बटन भी नेटिव बेस से आ गया। ठीक है, बटन के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर हमने क्या दिया, क्लिक मी टू इन्वोक एक्शन शीट। टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं करवाया मैंने, टेक्स्ट को इंपोर्ट करवाना चाहिए। क्या कहता है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन। ओके, यानी मैंने यहाँ पे बटन के अंदर आके डायरेक्टली एक्शन टेक्स्ट लिखना होगा। क्या गलती कर रहा हूँ, element type is invalid, expected string for built-in components, a class function or composite component but got undefined. You likely to forget to export your components from the file that is defined, or you might have mixed up default and named imports. किस जगह पर मसला है, किस जगह पर मसला है। बटन कैसे बनाते हैं यहाँ पे आके देख लेते हैं। सिंपल बटन बनाने का तरीका नेटिव बेस में क्या है जनाब, बटन को इंपोर्ट कराया और बटन के अंदर टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। अब हमने रिएक्ट नेटिव से टेक्स्ट को भी ये कह रहे हैं यहाँ से इंपोर्ट करा लें, नेटिव बेस से इंपोर्ट करा लेते हैं जनाब। टेक्स्ट को भी नेटिव बेस से इंपोर्ट करा लेते हैं हम, और इसको हटा देते हैं जनाब। तो क्लिक मी टू इन्वोक आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आके उन्होंने कंटेंट को पैडर के नाम पे एट्रीब्यूट दिया हुआ था, तो पैडर के नाम पे एट्रीब्यूट दे दिया, थोड़ी सी उसको पैडिंग के साथ दिखना शुरू हो गया। ठीक है जनाब, आपके पास एक बटन आ गया, बटन के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है फुल के नाम का, ताकि वो फुल स्क्रीन पे दिख जाए। अब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा। हमने आके क्या करा जनाब, इसके ऊपर जस्ट हमने आके क्या करा, इसके ऊपर पैडर के अंदर आके ऑन प्रेस का एट्रीब्यूट लगा दिया। ऑन प्रेस के अंदर आके हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का फंक्शन इन्वोक करा सकते हैं। ऑन प्रेस के अंदर आके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे आके एक राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ऑप्शन ऑल्टर शिफ्ट F से इसको फॉर्मेट कर दिया,
और यहाँ पर आके आप क्या करते हैं, एक अलग से फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर अपना सारा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फंक्शन funct फंक्शन शो क्रिएट एक्शन शीट, और यहाँ पे आके मैंने कहा एक्शन शीट, ये इंपोर्ट हो गई यहाँ से डॉट शो। शो को क्या चाहिए होता है जनाब, शो का हमारे पास एक्शन शीट डॉट शो के अंदर एक्शन शीट के अंदर हमारे पास क्या होता है जनाब, एक्शन शीट डॉट शो को क्या चाहिए होता है, पहला एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और सेकंड एक कॉलबैक फंक्शन चाहिए होता है। तो हमने क्या करा, पहला एक ऑब्जेक्ट बना दिया और सेकंड एक कॉलबैक फंक्शन बना दिया। ठीक है जी, दोनों चीजें हो गई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे बताना है, और ये तब चलेगा जब यूजर किसी एक्शन शीट के एलिमेंट पे क्लिक करेगा। तो आते हैं इसके अंदर ऑप्शंस बताते हैं, ये ऑप्शंस आ गए, ये वाले सारे एग्जैक्टली ऑप्शंस उठा लिए हमने, और यहाँ पे मुझे बटन्स और ये वाले वेरिएबल लेकर आने पड़ेंगे। तो ये वाले बटन्स और ये वाले वेरिएबल हम यहाँ पे लेकर आ गए। बटन्स के अंदर क्या है जनाब, बटन का नाम है, आइकन का नाम है और आइकन का कलर है, तीन चीजें बता रहे हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आप इसको सिंपल रखना चाहें तो ऊपर इन्होंने सिंपल वाली एग्जाम्पल भी दी हुई है जहाँ पर सिंपल बटन्स के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग का टेक्स्ट है, तो उसमें वो लिस्ट दिखा रहे हैं बगैर किसी आइकन वगैरह के। अच्छा जी, अब हमने क्या बता दिया, यहाँ पे टेक्स्ट भी बताया हुआ है कि टेक्स्ट का दिखेगा, आइकन भी ऐड कर रहे हैं हम और आइकन का कलर भी बता रहे हैं। और साथ में क्या होगा जनाब, यहाँ पे मेरे पास होगा क्लिक इंडेक्स, और यहाँ पे आके मैंने क्या कहा, यहाँ पे आके मैंने कहा जनाब 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 अलर्ट डॉट अलर्ट यूजर क्लिक्ड ऑन प्लस क्लिक इंडेक्स। रिफ्रेश कराया, ओके, इस वाले मेथड को भी तो कॉल तो करवाया नहीं हमने, क्रिएट एक्शन शीट्स को। तो यहाँ पर आके हमने क्या करा जनाब, इसकी जगह पे रख देते हैं, या तो इधर प्लेस कर दूं या फिर इसके अंदर आके कॉल करवा लूं, दोनों सेम बात है, चलना चाहिए इंशाल्लाह। ओके जनाब, ये तो फिर से हमारे पास एक मसला आ गया, एरर व्हाइल अपडेटिंग प्रॉपर्टी फ्लेक्स इन शैडो टाइप ऑफ नो टाइप आरटीसी व्यू। यार ताबिश भाई, ये तो बड़ा मसला कर रहा है ये नेटिव बेस हमारे लिए। सर इस पे ना वो ऐसे ही है, आप सिर्फ उसका नेटिव बेस का मसला नहीं है, ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ना तो ये थोड़ा करता है नेटिव। एक नेटिव का इशू है। इसमें आधी ज़िंदगी जो है ना वो एरर रिजॉल्व करने में लग जाती है। लेआउट डॉट सेट फ्लैग्स डॉट आर्गुमेंट हैश टाइप फ्लोट गॉट नल, रीलोड करते हैं जनाब। ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अनडिफाइंड गॉट ऑब्जेक्ट इवैल्यूएटिंग दिस, कहाँ पर एरर आ रहा है यार। हमने एग्जाम्पल तो यही वाली पूरी फॉलो करी है, चलें सिंपल वाली एग्जाम्पल वगैरह आ जाएं थोड़ी देर के लिए, हम आइकन्स को हटा दें और नेटिव एक्शन शीट के ऊपर आ जाएं, एक्शन शीट की सिंपल वाली एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, अभी हमने ये वाला काम नहीं करता ना, इसको रूट के अंदर नहीं रखा था, एक ये वाला काम कर लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ये कहता है क्या है कि जो आपकी टॉप स्क्रीन है ऐप नेविगेटर या जो भी टॉप स्क्रीन है वहाँ पे आपको रूट के अंदर ही रखना चाहिए। हमने गलती करी हुई है, हमने उसकी बात सही से नहीं समझी थी। इंडेक्स डॉट जेस के अंदर आए, ऐप नेम एस ऐप डॉट जेसन फॉर्मेट, आपने क्या कहा, ये इंपोर्ट कराया अपने ऐप को, तो ऐप को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमने कहा इंपोर्ट कर लो फ्रॉम नेटिव बेस से क्या चीज़, रूट को, कैपिटल आर से रूट था। ठीक है, और ये जो ऐप रखा हुआ है इसको आप रूट के अंदर रखें, नहीं यहाँ से उसने ऐप का कंपोनेंट नहीं बनाया था बल्कि ऐप जो आया था उसको एक्सपोर्ट, तो मुझे ये चाहिए होगा ऐप डॉट जेस, और ऐप डॉट जेस के अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करानी होगी नेटिव बेस से रूट ऐसे, और जब ये मेरे पास आ गया तो यहाँ पे कंपोनेंट बन रहा है, हम इसको कह देते हैं रूट कह दो। बिल्कुल ठीक है, हमने उसकी बात सही से नहीं मानी थी इसलिए वो हमें एरर दिखा रहा था, हमने डॉक्यूमेंटेशन को सही से फॉलो किया तो अब वो एलिमेंट बन के आगे नज़र, एक्शन शीट हमारे पास बनी हुई नज़र आ रही है। मैंने क्लिक करा फॉर एग्जाम्पल 1 के ऊपर,
तो यूजर क्लिक ऑन 1, अब 1 की मर्जी, अब आप 1 से अपनी मर्जी का कोई भी काम करा, कैंसिल करा मैंने, तो यूजर क्लिक ऑन 4, मेरे पास अलग से आ रहे हैं 0 1 2 3 4, 3 पे डिलीट है, 3 पे क्लिक करा तो ऑप्शन यूजर क्लिक ऑन 3। अब आपकी मर्जी, आप क्लिक करवा के आप कोई भी काम करवा लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट आइटम आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने पर आपके पास एक एक्शन शीट खुल गई, जैसे आमतौर पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है कि आपने क्लिक करा, क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्शन शीट खुल गई, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहेंगे कॉपी करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है। कॉपी करने से याद है आपके पास क्लिपबोर्ड का भी एक्सेस होता है नेटिव एंड्रॉइड में, हम क्लिपबोर्ड का एक्सेस भी करके देख लेंगे कि आपने एक वैल्यू को कॉपी करके क्लिपबोर्ड के अंदर सेट करा दिया, उसको कहीं और ले जाके किसी और एप्लीकेशन में जाके पेस्ट करना है, या इसी एप्लीकेशन के किसी दूसरे हिस्से में पेस्ट करना, तो आप ये काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेटिव बेस के अंदर हमने जो है 2-3 एलिमेंट्स देख लिए। एकॉर्डियन देख लिया हमने देख लिया एकॉर्डियन, तो खैर हमारे पास थोड़ा सा इशू कर रहा था, हमने एकॉर्डियन को सही से वेरीफाई नहीं कर पाए, शायद हमने गलती करी थी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, शायद हमारे पास उस नेटिव बेस के अंदर इस वर्जन में कोई इशू है। बहरहाल हमने जो बेसिक एनाटॉमी है एप्लीकेशन की वो देख ली है हमने। नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि आपने एक्शन शीट्स कैसे बनानी है। बटन्स के अंदर पूरी आपके पास ऑप्शन है, बड़ा सा बहुत अच्छी सी एग्जांपल है कि आपने बटन के अंदर जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर होता है लाइट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, के 5-6 तरह के बटन्स बनाने आपके पास आसान है तरीके। बटन्स के अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंट बटन बनाना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंट भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट इस तरह का बटन बना देगा। और सिर्फ आउटलाइन बटन बनाने तो आपने सिर्फ बॉर्डर्ड के नाम का एट्रीब्यूट अटैच कर दिया तो सिर्फ वो बॉर्डर्ड आउटलाइन बटन बनाएगा। अगर आपने उनके एजेस को राउंडेड बनाया तो आप एजेस को राउंड बना सकते हैं। फुल स्क्रीन बटन बनाने, सॉरी फुल विद बटन बनाने तो आपके पास ये ब्लॉक के नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, एक फुल के नाम का एट्रीब्यूट होता है, दोनों वही वाले काम कर रहे हैं। फुल जो है सॉरी वो कंप्लीट 100% स्क्रीन लेकर आता है, और ब्लॉक जो है वो एक तकरीबन कह लें साइड में पैडिंग छोड़ के बनाता है। आइकन सेट करने तो आप बटन के अंदर ही आइकन के नाम, जहाँ पे आप टेक्स्ट अटैच करते हो तो वहीं पे आप आइकन के नाम का एट्रीब्यूट बता दें, तो वो क्या करेगा आपके पास इस तरह के बटन आ जाएंगे जहाँ पे आपके साथ साथ आइकन भी आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को हटा ही दें, सिर्फ और सिर्फ आइकन सेट कर दें, तो वो एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई नहीं है यहाँ पे, बट इस तरह की एग्जांपल भी सकती है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट को हटा ही दें, बटन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइकन सेट करा दें, तो वो क्या होगा, बटन के अंदर सिर्फ आइकन बने नजर आ रहा होगा। बटन के साइजेस आपके पास डिफरेंट हैं, स्मॉल और लार्ज के नाम का, तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है स्मॉल के नाम का बटन है, स्मॉल टाइप का बटन है। अगर आपने कोई साइज नहीं बताया तो डिफॉल्ट जो बनता है वो मीडियम साइज बनता है, या फिर आप चाहें तो आप लार्ज बता सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज एक बटन बना हुआ नजर आ जाएगा आपके पास। आपने उसे डिसेबल करना है तो नॉर्मल जिस HTML के अंदर आप डिसेबल का एट्रीब्यूट सेट करते हैं तो वो बटन डिसेबल्ड होकर दिख रहा है। कार्ड्स की कंपोनेंट आके आपके पास कार्ड्स एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह आपके पास मटेरियल यूआई के अंदर कार्ड्स होते हैं, कि कार्ड है, कार्ड के अंदर कार्ड आइटम है, कार्ड आइटम के अंदर उसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर अपनी मर्जी का टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। कार्ड के अंदर एक्शंस भी होने चाहिए, फुटर है सॉरी कार्ड के अंदर, कहाँ गया फुटर था, डिस्प्लेज टेक्स्ट एज फुटर ऑफ द कार्ड। अब आपकी मर्जी, आप इस फुटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर कंटेंट, हेडर के बाद कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या करा उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर उन्होंने क्या रखा है, कार्ड आइटम, फिर एक और कार्ड आइटम, और फिर कार्ड आइटम के अंदर इसको फुटर मार्क कर दिया इन्होंने, इस वाले कार्ड आइटम को हेडर कहा हुआ है, तो ये देखिए नेटिव बेस लिखा हुआ है। कार्ड आइटम को यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करा इन्होंने, तो ये इसकी कंटेंट बन गया कार्ड आइटम का, और फिर कार्ड आइटम को इन्होंने थर्ड एट्रीब्यूट कार्ड आइटम, एक कार्ड के अंदर थर्ड कार्ड आइटम जो बताया उसको फुटर कह दिया, तो ये आपके पास फुटर बना गया। उसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो कोई बटन बना दें, कोई इस तरह की चीजें बना दें, उसको अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, तो फुटर को बॉर्डर्ड कह दिया उन्होंने, तो आपके पास अलग तरह का एक बॉर्डर बॉक्स बना हुआ नजर आ गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। कार्ड आइटम के तौर पे एक बटन सेट करा दें आप, तो ये देखें कार्ड आइटम को एक इन्होंने बटन का एट्रीब्यूट दे दिया, और उससे क्लिक पे अपनी मर्जी काम करवा सकते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं, आप अपनी मर्जी की चीजें देखें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। कार्ड के अंदर आपको कोई इमेज दिखाना है तो कार्ड के अंदर इमेज, और सोर्स के अंदर इमेज का यूआरएल पास कर दिया, उसकी विड्थ और हाइट बता दी। तो चीजें बहुत सारी हैं, आपकी आपकी जरूरत के ऊपर स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, डिसेंट से दिखने वाला आपके पास कंपोनेंट बना नजर आ जाता है। देन आपकी मर्जी, आप उस कंपोनेंट को कैसे स्ट्रीमलाइन करें, मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिलाएं जुलाएं और फिर साथ यूज करते चले जाएं। डेट पिकर आपके पास आ गया। डेट पिकर क्या काम करता है जनाब, डेट पिकर आपके पास बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। डिफॉल्ट डेट आपको क्या दिखानी है, मिनिमम डेट क्या रखनी है कि यूजर इससे पिछली की डेट सेलेक्ट ना कर सके, मैक्सिमम डेट क्या रखनी है कि यूजर इससे आगे की डेट सेलेक्ट ना कर सकें। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है 2018-12-31, यानी 31 दिसंबर 2018 सेट करी हुई है, तो आप 1 जनवरी 2019 सेलेक्ट नहीं कर सकते, और 31 दिसंबर 2018 के बाद की सारी डेट्स यहाँ पे डिसेबल्ड नजर आएंगी। लोकेली इन्होंने इन बताई हुई है कि आपने लैंग्वेज किस तरह, डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या दिखानी, टाइम जोन ऑफसेट इन मिनट,
अनडिफाइंड सेट कर दिया। अगर आप चाहें तो आप स्पेसिफिक टाइम जोन सेट कर सकते हैं। मॉडल बता दिया कि ये स्क्रीन पे दिखेगा तो किस तरह दिखेगा, इस तरह की चीज़ें सारी आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। आप इस वाली डेफिनेशंस को ट्राई करके बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास चैट क्या कहते हैं सर, मटेरियल यूआई जैसी ही तो है सर, मटेरियल ही यूज़ नहीं हो सकती। नहीं दोस्त, मटेरियल यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे तो मटेरियल जो है वो वेब के ऊपर रेंडर कैसे करता है उसको ये पता है। इसको ये पता है कि रिएक्ट नेटिव के साथ कैसे काम करना है, ये इस वाले आपकी जो लाइब्रेरी है क्या नाम है, नेटिव बेस, उसको पता है। यानी सामने नाम उसने वो वाला रखा हुआ है, सामने की एपीआई उसने इस तरह की एक्सपोज करी हुई है, बट इंटरनली ये किसी और तरह के नीचे उसने इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रखी हुई होगी। ठीक है। डेस्क स्वाइपर हमने देखा था कि डेस्क स्वाइपर क्या काम करता है आपके पास, कि आपको कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन देता है, लेफ्ट राइट स्वाइप करते चले हैं और लेफ्ट राइट स्वाइप आपने जो भी करा होगा उस तरह के आपको इवेंट्स मिलते हैं और फिर आप अपनी मर्जी का काम करवा लें। एडवांस डेस्क स्वाइपर है कि स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट बटन की क्लिक पे करवा दें। फेबलेस बटन्स क्या करते हैं, फेबलेस आइकन्स या फेबलेस बटन्स ये काम करते हैं आपके पास, जैसे जीमेल के अंदर शुरू में आया था कि आपके पास यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर क्रिएट न्यू ईमेल का ऑप्शन आता था, तो ये फेबल वो चीज जो है ये फेबलेस आइकन्स या फेब्स कहलाते हैं। फेबलेस बटन या फेब्स कहलाते हैं, सॉरी फेबलेस आइकन्स तो नहीं, फेबलेस बटन या फेब कहलाते हैं। फेब के नाम का आपके पास बटन एक एलिमेंट है, उसके अंदर डायरेक्शन बता सकते हैं आप कि किस डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स खुलेंगे, एक्टिव है या नहीं है ये आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी नॉन एक्टिव है, अब क्लिक करो तो एक्टिव स्टेट में आ गया। और फिर उस बटन के अपने आप एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं हर बटन के, कि जब यूजर प्रेस करे तो उसकी स्टेट आपने चेंज कर दी ये वाली। और उसके अंदर फिर आपने क्या करा, फैब के अंदर यहाँ पे फैब का ये फैब का टैग यहाँ तक ओपन है, और उसके अंदर फिर आप जो जो बटन्स बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 बटन्स बनाए हुए तो इसे क्लिक पे 3 बटन्स खुलते हैं। अगर आप चाहें तो कोई बटन ना बनाए, डायरेक्टली सिर्फ ये बता दें आइकन नेम इक्वल्स टू शेयर, तो ये सिर्फ आइकन बनवा जाएगा। इसके क्लिक पे अपनी मर्जी काम करवा सकते हैं, जैसे इनके क्लिक पे क्या काम करवाना है, ये उसकी स्टेट को चेंज करवाना है, इसको शो और हाइड करवाने के लिए। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस ना हो, आप उसके बटन के डायरेक्ट क्लिक पे आप जो है वो कंपोज ईमेल या क्रिएट इनबॉक्स वाली चीज आप दिखाना चाहें या कोई फॉर्म दिखाना चाहें तो इस तरह करवा सकते हैं। मल्टीपल फेबुलस बटन्स बना सकते हैं अपनी मर्जी की, उसको डायरेक्शन सेट करा सकते हैं कि कहाँ किस डायरेक्शन में खुलेगा, उसकी पोजीशन सेट करा सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे दिखेगा। फुटर टैब्स आपके पास अवेलेबल है, टैब्स की हमने बात करी थी, तो फुटर टैब्स के तौर पे काम करता है, और टैब्स के अंदर आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा फुटर एलिमेंट कहाँ पे दिखाना है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज़ है वो फॉर्म है। अभी नेक्स्ट फॉर्म्स के अंदर आप क्या बता सकते हैं, आप अपने पास अपनी मर्जी की फील्ड्स बना सकते हैं, और फिर उसके अंदर स्टेट की तरह जिस तरह किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं उसी तरह काम करते चलाएंगे। क्या तरीका आपके पास, आप बनाएंगे फॉर्म, फॉर्म के अंदर बनेगा आइटम, आइटम के अंदर बनेगा इनपुट। ठीक हो गया। इनपुट को आपने फिक्स लेबल कह दिया तो वो लेबल चेंज नहीं होगा, और अगर आपने इनपुट को फिक्स लेबल नहीं कहा हुआ है तो उसका लेबल मूव करेगा, यानी जब यूजर्स पे क्लिक करेगा तो उसका लेबल उठ के ऊपर आ जाएगा और यूजर्स पे टाइप कर सकेगा। ये चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में जब हम एक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवालात किसी के, कुछ चीज़ अगर आपको तंग करी हो तो मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका डेमो दे दूं आपको। वरना नेटिव बेस के जो फॉर्म वाला हिस्सा स्पेसिफिकली ये हम देखेंगे अगली क्लास में। पिकर एलिमेंट क्या है आपके पास, ये सॉरी अगली से अगली क्लास में देखेंगे जब हम एक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जो हम लाइब्रेरी वाली बात कर रहे थे उस क्लास में देख लेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे यूज करते हैं। पिकर स्पेसिफिकली जो है क्या चीज़ है, ये आपके पास ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स वाला काम करता है जो सिलेक्ट होता है एचटीएमएल के अंदर, वो वाला काम कर रहा है। रेगुलर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उसके लिए आपके पास आइटम, आइटम को आपने रेगुलर का और उसके अंदर आपने टेक्स्ट फील्ड बना दी। अंडरलाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, राउंडेड टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आइकन के साथ बनाना है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाइए और अपनी मर्जी का काम करवाते चले जाइए। लेआउट के अंदर पूरी एग्जांपल आपके पास दी हुई, लेआउट आपने मेंटेन करना है तो लेआउट कैसे मेंटेन करेंगे। लिस्ट है, पिकर है, रेडियो बटन्स हैं, सर्च बार है। सेगमेंट क्या काम कर रहा है, सेगमेंट आपके पास सेगमेंट क्या काम कर रहा है, सेगमेंट आर बेस्ट यूजर्स इंटरनल बेस्ट एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर टैब्स, मेनली यूज इन iOS। आमतौर पे आपको iOS में दिखता है। टैब्स आपको दिखाने हैं तो आप सेगमेंट के नाम का आपके पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है। ये कैसे यूज होगा आपके पास, आपने जो है जनाब सेगमेंट कहाँ पे यूज करा, सेगमेंट ये रहा, और आपने इसको कहा ये इस तरह के दो आपने सेगमेंट्स बना दिए। फिर यूजर जिस भी सेगमेंट पे क्लिक करेगा आपने उस वाले सेगमेंट का अपनी मर्जी से कंटेंट दिखा देना है। सेगमेंट के अंदर आप आइकन से अटैच करना चाहें, टेक्स्ट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आइकन दिखाना चाहें तो आइकन दिखा दीजिए।
स्पिनर आपके पास जो है वो लोडर होता है जो रिएक्ट नेटिव के अंदर डिफॉल्ट पे भी अवेलेबल था। स्पिनर लिस्ट ये स्वाइपेबल लिस्ट सॉरी ये रिमूव हो गया कह रहे हैं, ये पुरानी एग्जांपल हो गया, पहले थोड़े दिन पहले तक ये इस तरह की चीज़ अवेलेबल होती थी। आयोनिक ने सबसे पहले मेरा ख्याल है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। स्वाइप रॉ ये भी रिमूव हो चुका है। अलर्ट्स हैं, टैब्स हैं, टैब्स आपके पास ये वाला काम करके दे रही है। ये सेगमेंट की जगह पे टैब्स ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है, मुझे पर्सनली बेहतर लगते हैं टैब्स के। आपको इस तरह का कंटेंट दिखाना हो कि आपने क्या करा हुआ है, आपने टैब्स बनाए हुए, टैब्स के नाम का वो है, फिर हर टैब की अपनी हेडिंग है और फिर टैब 1 के नाम का कंपोनेंट बना दिया। तो क्या होगा जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो टैब 1 वाला कंपोनेंट दिख जाएगा, जब यूजर टैब 2 पे क्लिक करेगा तो उसके टैब 2 का जो अलग कंपोनेंट बना है वो वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा यहाँ पर। इस पे क्लिक करते तो ये कंपोनेंट रेंडर होता है, यानी इस पे क्लिक करेगा यूजर तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्जी के टैब्स बना सकते हैं। स्क्रॉलेबल टैब्स हैं कि आपके पास मल्टीपल बड़े लिस्ट ज़्यादा बड़ी तो आप इस पर क्लिक करते जाएं वो उस वाले, देखिए 1 पीछे स्क्रॉल हो गया, अब यहाँ पे 5 पीछे स्क्रॉल हो गया। थंबनेल इमेज आपको सेट करवाना है, एवतार के तौर पे यूज़ होता है ये कि आपने थंबनेल इमेज सेट करा दिया। टोस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो ये आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर भी डायरेक्टली अवेलेबल था, वही वाली चीज़ यूज़ हो रही होगी मोस्टली। कुछ आपके अंदर उसके अंदर इन्हेंसमेंट्स आ जाएगी, जैसे टोस्ट की आप पोजीशन सेट करा सकते हैं। ठीक हो गया, तो आज की क्लास में यहाँ रुकूंगा। आपके लिए अगर कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि अभी जवाब दे दूं आपको। ये सारे एलिमेंट्स हम इंशाल्लाह एक एक करके सारे एलिमेंट्स तो नहीं, बहरहाल कुछ एलिमेंट्स को हम इंशाल्लाह देखेंगे सीमेट ग्रुप फॉर डिस्कशन। मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है दोस्त, मैं ऐसी कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने से अवॉइड करूंगा क्योंकि वही मजा है। ये किस चीज़ का ग्रुप है, अगर आप बता सकें मुझे कि क्या चीज़ है ये, मुझे चैट में अपने ग्रुप सेंड करें। चलें जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता भी नहीं पा रहे हैं। डिस्कशन मतलब क्या डिस्कशन, कौन कौन लोग हैं इस पे, कौन से किसने बनाया ये ग्रुप? खैर हो गई, ठीक है, आज की क्लास में यहाँ रुकूंगा। अगली क्लास यानी कल इंशाल्लाह ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्लास सैटरडे वाली जो उसके नेक्स्ट वाली सैटरडे उस दिन मेरे लिए अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो मैं उस वाली क्लास से आपसे अपॉलॉजी दूंगा, इजाज़त लूँगा कि मैं वो क्लास ना ले सकूँ। फरवरी 28 को क्लास होगी इंशाल्लाह। 6 मार्च को जो है जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 6 मार्च को जो है हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। 7 मार्च को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तो आई बिलीव, अगर मुझे सही याद है, मैं कल कंफर्म करके आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कल मजीद। आज क्लास यहाँ रुकते हैं, कल हम इंशाल्लाह थोड़ा सा नेटिव एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं नेटिवली। हम डिफरेंट तरह के हार्डवेयर एक्सेस करके देखेंगे और फ़ोन की स्टोरेज एक्सेस करके देखेंगे, इस तरह की चीज़ें करके देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर अगली क्लास में हम एक कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में बिल्कुल, और आपसे मैं इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सर जी सर। सर आपने जो अभी वो लिस्ट वाला काम किया ना कि बटन के क्लिक पे वो एक लिस्ट रेंडर हो जा रही थी, वो दिखाएंगे आपने फाइनल? क्या करा मैंने करा ये है जनाब कि यहाँ पर आ जाऊँ, इंडेक्स नहीं एक्शन शीट डेमो के अंदर। अच्छा, मैंने करा ये है कि यहाँ पे मैंने ना उसको एक अलग फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये फंक्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस फंक्शन को यहाँ पे रखें, इस वाले फंक्शन के अंदर रखें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आपको इसके क्लिक पे, फॉर एग्जांपल यूजर ने क्लिक करा, 5 ऑप्शन है मेरे यूजर के पास, ऑप्शन 1 2 0 1 2 डिलीट और कैंसिल। अब अगर यूजर ऑप्शन 1 पे क्लिक करता है तो आपको उसकी स्टेट को चेंज कराना है, तो स्टेट तो इसका इंटरनल वेरिएबल होगा ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप इसको इस फंक्शन के अंदर रखें। हमने करा क्या, हमने करा ये कि एक बटन बनाया, बटन एक फुल एट्रीब्यूट दे दिया इसको, और ऑन प्रेस पे हमने क्या कर दिया, ऑन प्रेस पे हमने इस वाले फंक्शन को रेफरेंस पास कर दिया, इस तरह का ये लो, इस वाले फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करा दूं आपको। फिर जब यूजर इस वाले बटन पे क्लिक करता है, ऑन प्रेस करता है, इस वाले बटन पे क्लिक करता है, तो ये वाला फंक्शन इन्वोक होता है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा है, इस फंक्शन के अंदर हमने कहा है सिंपल एक्शन शीट्स का शो कॉल करा दो। एक्शन शीट नेटिव बेस से इंपोर्ट हुई है, और एक्शन शीट डॉट शो कॉल होने पे क्या होता है, आपके पास इस वाले ऑप्शंस के साथ एक एक्शन शीट शो हो जाती है। एक्शन शीट शो हो गई, जब यूजर किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला फंक्शन चल जाता है। यानी एक्शन शीट डॉट शो को आपने 2 पैरामीटर्स पास करे हुए, पहला पैरामीटर एक ऑप्शन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा फंक्शन दूसरा जो है वो उसके कॉलबैक पैरामीटर है कि जब यूजर पे क्लिक कर देगा तो आपको क्या काम करवाना है। क्लिक करा, लिस्ट शो हो गई, क्लिक करा ऑप्शन पे तो आपके पास उसमें मैंने अभी अलर्ट करवाया हुआ है, आप यहाँ पे कोई स्टेट चेंज करवाना चाहें तो आप स्टेट चेंज करा लें, यहाँ पे स्टेट को वेरिएबल बना के रख लें और उसको चेंज करवा लें।
ठीक है सर। और index.js में आपने क्या किया था? index.js में नहीं, app.js में हमने ये काम करा था कि ये जो हमारा सारे के सारे कंपोनेंट्स है ये पहले इस तरह रखे हुए थे, हमने इसको एक रूट को इंपोर्ट कराया नेटिव बेस से और फिर रूट के अंदर इसको रखा है। जैसे नेटिव बेस कहता है कि आपके अगर आपने एक्शन शीट यूज करनी तो आप रूट के एलिमेंट बनाएंगे और फिर यूज करेंगे। ठीक है सर, डन हो गया। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए और कोई यानी कोई सवाल आपका, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती है, हम थोड़ा सा हार्डवेयर के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ नाइस वीकेंड इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।